हेलो एवरीवन। क्या आप इग्नू के स्टूडेंट हैं? क्या आपका कोई रिलेटिव इग्नू का स्टूडेंट है या आप फ्यूचर में इग्नू के स्टूडेंट बनने जा रहे हैं? तो आज की ये क्लिप आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाली है। बहुत से स्टूडेंट्स को जो 12th पास करके ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन जो कर चुके हैं, मास्टर डिग्री करना चाहते हैं इग्नू से, उनके माइंड में बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं इग्नू को लेकर। तो आज आपको आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं उनका आंसर मैं दे रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस रहते हैं कि क्या ये यूनिवर्सिटी वैलिड है, कैसे इसके असाइनमेंट तैयार होते हैं, एग्जाम कैसे होते हैं, फी कैसे भरी जाती है, अप्लाई कैसे किया जाता है, स्टडी सेंटर कहाँ लेना चाहिए, सो एंड सो। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके आज आपको यहाँ मिलने वाले हैं। तो आपका पहला जो क्वेश्चन जनरली जो रहता है कि क्या ये यूनिवर्सिटी है वो वैलिड है। देखिए, शायद आपको इस बात पर हंसी आती हो कि ऐसा क्वेश्चन भी होता है क्या, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है जब वो हमसे पूछते हैं, जब हमसे जानकारी लेते हैं कि इससे डिग्री तो कर लेंगे लेकिन क्या इसकी मान्यता होगी। तो उनके लिए सिंपल सा आंसर है कि ये यूनिवर्सिटी है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, इसकी बिल्कुल मान्यता है। ए प्लस प्लस इसके पास ग्रेड है। पूरे देश में और देश के बाहर भी इसकी मान्यता है। अ, अगर मैं ये कहूं कि स्टेट गवर्नमेंट की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा कि स्टेट गवर्नमेंट की जितनी यूनिवर्सिटीज है हो सकता है उनको बाहर कोई जानता हो या ना जानता हो, आउट ऑफ इंडिया, लेकिन इग्नू को आउट ऑफ इंडिया सभी जानते हैं। तो आप बेझिझक होकर आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आप इसकी डिग्री लेकर किसी भी जॉब में या किसी भी कोर्स में इजीली जा सकते हैं। अप्लाई कैसे करें आप इग्नू में? दो सेशन होते हैं, जनवरी सेशन और जुलाई सेशन। अगर आप दिसंबर जनवरी में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपके एग्जाम भी आगे दिसंबर में होंगे। आप जून जुलाई में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपके एग्जाम भी जुलाई में होंगे। तो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि आपने फॉर्म है वो एग्जाम है वो जून में देना है या आपने दिसंबर में देना है। इग्नू की सबसे अच्छी बात ये है कि साल में 2 बार फॉर्म भरवाती है ये। तो आप ये डिसाइड कर लीजिएगा पहले। ये आपने जुलाई सेशन डिसाइड कर लीजिए, कर लिया, मान लीजिए आपने, जैसे अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं जून में, तो जुलाई सेशन के लिए भरे जा रहे हैं। उसके बाद आपने प्रोग्राम डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोग्राम आपने करना है। मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो बीएजी उसका प्रोग्राम कोड है। आप एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं तो एमईसी उसका प्रोग्राम कोड है। तो ये आप ध्यान से डिसाइड करिएगा। कोर्स कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। कोर्स कोड, जो पेपर आप सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ उनके नाम नहीं दिए होते इग्नू में, उनके कोड दिए होते हैं। और लोग क्या करते हैं, कैफे वाले से फॉर्म भरवा लेते हैं, ना कैफे वाले को पता होता, ना जो अप्लाई करता है, जो एप्लीकेंट होता है उसको पता होता है। कोई भी कोर्सेज भर दिए जाते हैं और हम बहुत बार देखते हैं हम एग्जाम में कि बच्चे पेपर लिए भरे बैठे होते हैं कि सर हमने तो ये अप्लाई नहीं किया था, हमारा पेपर ये कैसे आ जाता है, कैसे आ गया हमारा पेपर। कोई फ्रेंच लैंग्वेज का भरे बैठा है, उसने अप्लाई नहीं किया। अरे भाई, पहले कोड देख लीजिए कि कोड कौन सा है। कैफे वाले को नहीं पता होता है। आप जनरली उसी कैफे के पास जाइएगा जो इग्नू के फॉर्म भरता हो, या फिर आप खुद फॉर्म भर रहे हैं तो उस कोर्स कोड को लीजिए। इग्नू का सारा मैटर ऑनलाइन पड़ा है। आप कोर्स कोड को लीजिए, गूगल पे जाइए, उस पर कोर्स कोड डालिए, वो उस कोर्स कोड का नाम आ जाएगा, पेपर का नाम, उसका स्टडी मटेरियल आ जाएगा सारा। तो इस तरीके से आप कोर्स कोड जो सिलेक्ट करें और बहुत ही ध्यान से करें, बहुत ही ध्यान से, क्योंकि इसी बेस पर आपके पेपर होने वाले हैं। स्टडी सेंटर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है इसका। स्टडी सेंटर, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्टडी सेंटर होता है। स्टडी सेंटर का काम बता दूं आपको क्या होता है। आपको उसमें असाइनमेंट जमा करवाने होते हैं, आपकी काउंसलिंग क्लासेस उसमें लगती है, आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस उसमें लगती है। एग्जाम से स्टडी सेंटर का कोई रिलेशन नहीं है। आई रिपीट, एग्जाम से स्टडी सेंटर का कोई रिलेशन नहीं है। आप एग्जाम ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी दे सकते हैं। स्टडी सेंटर में सिर्फ आपने असाइनमेंट जमा करवाने हैं, आपकी काउंसलिंग क्लासेस होगी, आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस होगी। तो स्टडी सेंटर है वो आप अपने नजदीक का स्टडी सेंटर भर सकते हैं। आपको अगर कोई दूर का स्टडी सेंटर अच्छा लग रहा हो, कि आपको ये लग रहा हो कि वहां काउंसलिंग क्लासेस अच्छी होती है, वो सेंटर अच्छा है, तो आप वो स्टडी सेंटर भर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट का भरना जरूरी नहीं होता, आप कोई भी स्टडी सेंटर है वो आप इसका चूज कर सकते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, अप्लाई करते टाइम जब आप फीस भरते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन होता है कि क्या आपको स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी चाहिए, जिसको हम ये कहते हैं कि बुक्स चाहिए क्या। तो बुक्स चाहिए, अगर आपको बुक्स चाहिए, स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी चाहिए, तो आप उसमें यस कर दीजिए। अब आप कहेंगे हमें तो चाहिए, हम क्यों मना करेंगे,
क्योंकि मना करने पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलता है। मान लीजिए 4,000 रुपए फीस है और अगर आपने ये कह दिया कि हमें हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, तो आपका 50% डिस्काउंट हो जाएगा, आपके 3400 रुपए इसमें लगेंगे, 600 रुपए आपका डिस्काउंट हो जाएगा। तो अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए इग्नू का, तो आप उसमें यस करिए, नहीं चाहिए आपको तो आप उसमें नो कर दीजिए, वो आपकी मर्जी है। ये चीज भी आप जरूर ध्यान रखें, तो अप्लाई करते टाइम इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। अगला स्टेप जो उसका आपने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद में आपकी काउंसलिंग क्लासेस होती है। मैंडेटरी नहीं है ये, मैं रिपीट कर देता हूँ, मैंडेटरी नहीं है ये, आप लगा सकते हैं, ऑप्शनल होती है। एवरी संडे आप जा सकते हैं, वहां सेंटर कोऑर्डिनेटर से आप मिलिए। सेंटर कोऑर्डिनेटर है वो आपकी पूरी मदद करते हैं इसमें। और हर सेंटर में इग्नू की तरफ से एकेडमिक काउंसलर होते हैं। मान लीजिए आपके पास इकोनॉमिक्स है, आपके पास हिस्ट्री है, या आपके पास पॉलिटिकल है, तो इन सब्जेक्ट का एक एकेडमिक काउंसलर उस सेंटर पर अवेलेबल होता है। आप अपनी कोई क्वेरी है वो एकेडमिक काउंसलर से ले सकते हैं। इग्नू ने हर स्टडी सेंटर पर एकेडमिक काउंसलर अवेलेबल करवाए हुए हैं। इग्नू बहुत हेल्प करती है स्टूडेंट्स की, तो एकेडमिक काउंसलर अवेलेबल होते हैं। और अगर आपकी अदर क्वेरीज है, सिलेबस के अलावा कोई क्वेरीज है, तो आप सेंटर के कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। वहाँ क्लर्क होते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। तो आप वहां जा सकते हैं। काउंसलिंग क्लासेस है वो, कोऑर्डिनेटर से बात करिए, वो आपको बताएंगे, शेड्यूल बताएंगे कि क्लास लगनी है या नहीं लगनी है। सभी पेपर्स की, सभी सब्जेक्ट्स की शायद ना लगे उस स्टडी सेंटर पर, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स की लग सकती है। असाइनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। असाइनमेंट यहाँ ऐसे नहीं होते जैसे जनरली असाइनमेंट होते हैं, सॉरी, लेकिन स्कूल में, कॉलेज में कि असाइनमेंट बना दिए, जमा करा, ऐसा नहीं होता है इग्नू का असाइनमेंट। आप ये मान लीजिए, ये एक एग्जाम है, एक पेपर होता है, एक क्वेश्चन पेपर होता है, और इसको सिर्फ देख के सॉल्व करना है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, ऑनलाइन ही निकलता है। उसी सेशन का लीजिए जिस सेशन में आप है, ध्यान रखिए। अगर आप 2022-23 में है तो आप 22-23 का लीजिए। अगर आप 22-23 में है और आपने 20-21 का क्वेश्चन पेपर निकाल लिया, आपने 21-22 का क्वेश्चन पेपर निकाल लिया, तो आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, वो क्वेश्चन पेपर निकालें, अलग अलग बुक की हेल्प से लेके उसको सॉल्व करें। और सॉल्व करने के बाद में एक चीज जरूर आप ध्यान रखिए, डोंट यूज द सॉल्व्ड असाइनमेंट फॉर सबमिशन। इग्नू की साइट पर सोल्व की असाइनमेंट पड़े होते हैं, और आप लोग क्या करते हैं, वो सोल्व की असाइनमेंट है यूं के यूं कॉपी करते हैं और जमा करवा देते हैं। आपके उसमें मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि सॉल्व किए जो असाइनमेंट होते हैं वो सिर्फ हेल्प के लिए होते हैं, एज इट इज जमा करवाने के लिए नहीं होते हैं। तो असाइनमेंट का रोल क्या होता है बता देता हूँ। आप मान लीजिए आपने इकोनॉमिक्स वो एक सब्जेक्ट है, वो चूज कर रखा है ग्रेजुएशन में या मास्टर डिग्री में कहीं भी, तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। 100 पार्ट का आपका थ्योरी का एग्जाम होगा, 100 पार्ट का आपका असाइनमेंट होगा। तो जो थ्योरी का एग्जाम होगा उसकी वेटेज 70% लगेगी, और जो असाइनमेंट होगा उसकी वेटेज है 30% लगेगी। मतलब अगर आपके थ्योरी में 100 में से आपके 70 नंबर आ गए, मान लीजिए 70, तो 49 मार्क्स आपके स्कोर कार्ड में जुड़ेगा। ध्यान से सुन लीजिएगा इस कैलकुलेशन को। अगर आपके 70 मार्क्स आ गए, तो आपका 70% उसका 49 मार्क्स आपके स्कोर कार्ड में जोड़ेंगे। और उधर आपने 100 नंबर का असाइनमेंट है वो जमा करवा रखा है, असाइनमेंट में आपने बहुत अच्छा असाइनमेंट बनाया, आपके 80 मार्क्स आ गए, तो 24 मार्क्स आपके स्कोर कार्ड, फाइनल स्कोर कार्ड में जुड़ेंगे 24 मार्क्स। असाइनमेंट में अगर आपके 40 नंबर आए तो फाइनल स्कोर कार्ड में आपके सिर्फ 12 नंबर जाने वाले हैं। और असाइनमेंट में अगर आपके 90 मार्क्स आए हैं, तो फाइनल स्कोर कार्ड में आपके 27 मार्क्स जाने वाले हैं। 49 उधर से आए, जुड़े, और 27 इधर से जुड़े, तो आप देख लीजिए कितने बन जाते हैं ये अब वो 60% मार्क्स आपके इजीली बन जाते हैं। तो ये असाइनमेंट है, ये असेसमेंट है, इग्नू की असेसमेंट है। ये असेसमेंट लेने के लिए आपको किसी भी टीचर की जी हजूरी करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि करते हैं बच्चे। मैं सभी का नहीं कर रहा, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा इस बात को, लेकिन आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं, किसी की जी हुजूरी करने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं करना। स्टूडेंट्स इसको अदरवाइज ना ले, इस कुछ भी नहीं करना। आप सिर्फ असाइनमेंट तैयार करिए अच्छा सा, वो असाइनमेंट तैयार करके आप सबमिट करवाइए, और वो सबमिट करवाने के बाद में
आपके अच्छे मार्क्स असेसमेंट के लग जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपने बहुत अच्छा असाइनमेंट तैयार करा, आपके 90 मार्क्स आपके आते हैं, तो 30 में से 27 मार्क्स आपके फाइनल स्कोर कार्ड में ऐड हो जाएंगे। तो इस बात का जरूर आप ध्यान रखिए, असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे नहीं मार्क्स लगते, ये चेक होने के लिए अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग एग्जामिनर के पास जाते हैं। उसके बाद आपने एग्जाम असाइनमेंट जमा करवा दिए। असाइनमेंट में मैं एक बात और बता दूं आपको कि अगर आप ये जनवरी सेशन आपका है तो आपके असाइनमेंट है वो सितंबर अक्टूबर में जमा होंगे, और अगर आप जुलाई सेशन आपका है तो आपके असाइनमेंट है वो मार्च अप्रैल में जमा होंगे अगले साल। तो अगर आप अभी फॉर्म भर रहे हैं तो आपके असाइनमेंट है वो मार्च अप्रैल में 2024 में जमा होंगे। तो उसी टाइम जब आपके असाइनमेंट जमा होंगे उसी टाइम आपने एग्जाम फीस और री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। एग्जाम फीस आपके जितने पेपर है उन पेपर के 200 रुपए एक पेपर के हिसाब से, मान लीजिए 8 पेपर है ग्रेजुएशन के, तो 1600 रुपए आपके एग्जाम फीस आपने भरनी है। और इसी टाइम आपने अपने एग्जाम का सेंटर डिसाइड करना है। मैंने पहले कहा था स्टडी सेंटर का एग्जाम के सेंटर से कोई रिलेशन नहीं है। मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, आप जॉब करने के लिए महाराष्ट्र गए हुए हैं, आपने एग्जाम देने महाराष्ट्र, तो आप ये एग्जाम फीस भरिए और वहां स्टडी सेंटर सॉरी एग्जाम सेंटर महाराष्ट्र का ले लीजिए, आपको मिल जाएगा, आप आराम से वहां एग्जाम दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टडी सेंटर को ही एग्जाम सेंटर भरने की जरूरत नहीं है, आप अपने नजदीक का कोई भी एग्जाम सेंटर है वो भर दीजिएगा। और उसी टाइम आप री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है अगले साल में रजिस्ट्रेशन करवाना। आप BA1 में है तो इसी टाइम आपका एग्जाम से पहले ही BA2 में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। BA2 में तो री रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। आप ये जरूर डेट ध्यान रखें, और इस डेट को पता करने के लिए कि आप इग्नू की साइट है वो चेक करते रहे कि रजिस्ट्रेशन के फॉर्म निकले हुए हैं क्या, एग्जाम फीस है वो भरी जा रही है क्या। तो आप ऑनलाइन कांटेक्ट में रहें, या फिर आप अपने स्टडी सेंटर में कोऑर्डिनेटर या वहां कहीं भी क्लरिकल स्टाफ से आप पता कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल एग्जाम आपके होते हैं। अगर आपका जनवरी सेशन है तो 1 दिसंबर डेट होती है इग्नू की एग्जाम शुरू होने की, और जुलाई सेशन है तो 1 जून से एग्जाम शुरू हो जाते हैं। एग्जाम में आप अपना हॉल टिकट और आई कार्ड जरूर लेके जाइएगा। इन दो चीजों के अलावा आपने कुछ लेके जाने की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड भी लेके जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सेंटर कह रहा है कि हमें चाहिए कोई और आईडी भी, तो आप वो आईडी भी साथ में लेके जाइएगा। ये सारी जानकारियां मैंने आपको, इग्नू की फ्रेश स्टूडेंट को जो हेल्प चाहिए वो हेल्प इस वीडियो क्लिप से मिल जाएगी। मैं भी इग्नू का एकेडमिक काउंसलर हूँ इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स से मुझसे पूछ सकते हैं। ग्रेजुएशन में या MA इकोनॉमिक्स अगर आप कुछ उसमें करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स में, तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा ताकि सबकी हेल्प हो सके। थैंक यू, थैंक यू।